तो नाश्ते में आज हम बना रहे हैं उत्तपम। ये इडली और डोसा का बैटर बच गया था थोड़ा सा, तो उसी के मैंने उत्तपम बना दिए थे। तो कुछ नहीं, बस सब्जी काटी, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च और थोड़ी सी और ये बना दिए। इसके बाद मैं गई अपने रूम में, अपनी अलमारी खाली करी पूरी और उसके जितने भी सारे कपड़े थे सारे के सारे धूप में सुखा दिए, क्योंकि मैं ये कपड़े लेके नहीं जाने वाली थी और बहुत टाइम हो गया था धूप में सुखाए भी नहीं थे, तो धूप में सुखा दिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज है हमारा लास्ट डे हिसार में। आज हमारी शाम को ट्रेन है दिल्ली के लिए और दिल्ली में रहेंगे हम एक दिन, मतलब कल का दिन। और परसों हमारी शाम को ट्रेन है 7 बजे दिल्ली से धनबाद के लिए। तो 27 दिन की छुट्टी मिली थी हमें, तो 25 दिन के करीब हम लोग यहाँ पे रहे हैं। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं धनबाद वापस। तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अब वापस जाना पड़ेगा। अब देखो दोबारा छुट्टी कब मिलती है। और अभी खाना नाश्ता वगैरह बना के और खा के मैं फ्री हो गई हूँ, लेकिन अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा है अभी। आज शाम को हमारी ट्रेन है 5 बजे, तो मैं सोच रही हूँ तभी थोड़ा जब हम जाएंगे तभी नहा लूँगी, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये भी मैं नहीं लेके जाने वाली। और मम्मी पापा और संदीप गए हैं गांव में किसी काम से, बैंक का काम था और किसी के यहाँ पे भी जाना था, तो वो काम था वो करने के लिए गए हैं। मनदीप गया है पंचकुला, उसका एग्ज़ाम है वो देने के लिए। तो उसके आने के बाद हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पैकिंग भी नहीं करी है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं वेट करूँगी मेरे हस्बैंड का, वो आते हैं तो उसके बाद हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। नाश्ते में हम लोगों ने, आपने देखा ही होगा कि उत्तपम बनाया था। दोपहर में कुछ खाने का मन होगा तो छोटा मोटा बना लेंगे, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं बनाने वाले, क्योंकि सबका बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है पहले से। जो आगे की ब्लॉग्स होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं सरोजनी जाने वाली हूँ दिल्ली, तो सरोजनी का मार्केट आपको ज़रूर दिखाऊंगी और सरोजनी का एक अलग से हॉल वीडियो भी बनाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। जो भी लड़कियां हैं उनको पता ही है कि सरोजनी में कितना अच्छा सामान मिलता है और कितना सस्ता मिलता है। अगर आप एक बार और 2 बार यूज़ करके भी उसे मतलब फेंक दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इतना सस्ता होता है। मतलब आपको 50-50 और 100-100 रुपये में स्वेटर्स, सर्दियों के स्वेटर्स और सब कुछ मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। और लड़कियों का क्या है कि मतलब सस्ता लेके थोड़ा 1-2 बार पहना और ठीक है, फिर इसे मतलब डिस्कार्ड कर दिया, तो वो बेटर है। मतलब जो कि हम लोग मॉल से लेते हैं महंगे महंगे सामान और उसको मतलब फेंकने का मन भी नहीं करता कि कितना महंगा ले लिया, उसको पहनते रहो और बोर हो जाए बंदा, तब तक उसको पहनना पड़ता है। लेकिन अगर सस्ता कोई हो तो 1-2 बार पहनने के बाद भी हम उसे डिस्कार्ड कर दे तो कोई दुख नहीं होता कि हम लोगों ने इतना सस्ता लिया था और इसे अब फेंक रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मुझे तो वो सामान सरोजनी का बहुत पसंद है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं किया जाता वो सामान। मतलब महंगी चीज़ें तो मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता, और सस्ता है तो उसे 1-2 बार यूज़ करने के बाद तो डिस्कार्ड कर दो, तो उसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, मतलब सबका अलग अलग है, किसी को नहीं पसंद आते हैं मतलब। लेकिन सरोजनी का सामान ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कुछ डिफेक्ट है या फिर वो पुराना है, तो पूरा का पूरा नया होता है। और जो कंपनीज होती हैं, मतलब गारमेंट्स कंपनी होती हैं, वो जो छोटे मोटे सामान को डिस्कार्ड कर देती हैं, वही सामान होता है वहाँ पे। आपको इवन ज़ारा, H&M वगैरह के टॉप वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएंगे, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। बस उनमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, मतलब डिफेक्ट ऐसा नहीं कि मेरी चाय बन गई, मैं उसको देख के आती हूँ। मतलब डिफेक्ट ऐसा नहीं होता कि उसमें छेद वगैरह है या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसका टैग वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं बेलूँगी चाय और उसके बाद मैं नहाऊंगी तो नहीं, जब मुझे जाना होगा तभी मैं नहाऊंगी। अभी बस चाय बना के मिलूँगी, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर पैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो इसके बाद 4 बजे हम निकल गए थे घर से, क्योंकि 5 बजे की हमारी ट्रेन थी। 5 बजे ट्रेन आएगी हमारी और वो हमें 8 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। तो उसी के हिसाब से हम गए थे। तो हम पहुंच गए हैं ये हिसार के रेलवे स्टेशन, जो कि ट्रेन जो हमारी थी वो एकदम लगी पड़ी थी। और जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो वो प्लेटफॉर्म पे लगी थी, तो हम तुरंत बैठ गए। उसके बाद
और दोपहर में हमें भूख लग गई थी तो हमने नमकीन चावल बना लिए थे थोड़े से खाने के लिए। चाय तो नहीं पी हमने सोचा कि ट्रेन में ही पी लेंगे, तो चाय हमने नहीं पी थी, तो ट्रेन में पी ली थी हमने चाय। और इस बार जो हम ट्रैवल कर रहे थे वो स्लीपर में कर रहे थे, लेकिन स्लीपर का हाल अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। मतलब इतनी गंदी बदबू मारती स्लीपर में तो ट्रैवल करा ही नहीं जाता। तो अगली बार से हमने सोचा कभी भी स्लीपर में ट्रैवल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सूट पहना था, थोड़ा सा गर्म है क्योंकि नॉर्थ में जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस स्लीपर में ट्रैवल करने का कि स्लीपर की हालत आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है सफाई के मामले में। और मेरे घर जाने के लिए हमने की ऊबर, मतलब ऊबर कैब। लेकिन जब हम दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक की वजह से हमें 2 घंटे लग गए मेरे घर तक जाने में। तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और हम दोनों का ही सर दर्द भी होने लगा, क्योंकि कैब में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो पता नहीं क्या स्मेल चढ़ती है उसकी, पता नहीं क्या है, कैब में सिर दर्द होता ही होता है सबका। और फाइनली 2 घंटे के बाद हम पहुँचे घर। तो देखते हैं जैज़ी का फर्स्ट रिएक्शन, मतलब कैसा रहता है रिएक्शन मेरे को देख के इतने दिनों बाद। जिनको पता नहीं उनको बता देती हूँ, जैज़ी जो है वो मेरी डॉग है, मतलब पग है। और जैज़ी जाजू इसने क्यों, क्या हो गया? दवाई सूट नहीं करी क्या? पता नहीं, इसके यहाँ पे लगाई थी ना, चाट ली दवाई, पता नहीं, या फिर मैंने अंडा और दूध और रोटी मिक्स करके खिला दिया तो शायद उसकी वजह से पता। जैजू क्या हो गया था? यहाँ पे रात को मेरे साथ ही सोई थी जैज़ी। एप्पल खा लो भाई, एप्पल, अरे एप्पल खा लो भाई। लो भाई, इधर आओ बुक्को, ये लो एप्पल बेटा, नहीं खाना है? इधर आओ दो एप्पल, जल्दी आ जाओ। पैडागिरी खाएगी, पैडागिरी नहीं खानी है। यहाँ पे मैं खिला रही थी जैज़ी को दवाई, क्योंकि इसके कान में इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा, तो ये दवाई खाती ही नहीं है, मुंह से निकाल देती है दोबारा, इसलिए इसके मुंह में डालना पड़ता है पूरा अंदर तक जाके। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।